बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्या हाल चाल व्यूअर्स। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मैं बेस्ट बाय शुगरलैंड के पास मौजूद हूँ। यहाँ कुछ घंटे पहले 2-1 घंटे पहले एक वाक़या हुआ है। एक हमारी कम्युनिटी की फैमिली वो अंदर से आईपैड ले ख़रीद के निकली थी और उसके पार्किंग लॉट में, इस बेस्ट बाय के पार्किंग लॉट में उससे एक स्याह-फाम शख्स ने उससे वो छीनने की कोशिश की, बल्कि वो छीन के ले गया उससे। तो और उनके साथ ज़दोकोब भी किया है, उनको थोड़ा मारा पीटा भी है उस शख्स ने। उनको मैं आपको अभी दिखाता हूँ उस शख्स की वीडियो। यहाँ देखिए पुलिस भी मौजूद है और इंक्वायरी हो रही है। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं आपको उस फैमिली से मिलवाता हूँ जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। अभी पुलिस उनसे थोड़ी इंक्वायरी भी कर रही है। उस शख्स ने इनके साथ जैसे ही वो ख़रीद के आईपैड बाहर निकले हैं और उसने जो है उस पर हमला करने की कोशिश की। तो माँ और बेटी तो बाप और बेटी साथ में थे। तो बाप ने थोड़ा उसको शक हुआ उसके बाप को, उसने होशियारी पकड़ ली और उसको थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उस पर एकदम हमला किया और उसको गिरा दिया ज़मीन पे, उसको मुक्के मारे हैं, उसको ज़ख्मी किया है। मैं आपको अभी वो सारा दिखाता हूँ व्यू किस तरह उनको मारा है। इस जगह पे जैसे ही वो निकले हैं और यहाँ पे एक काला स्याह-फाम शख्स यहाँ खड़ा था और बड़ा डिसेंट लग रहा था वो ये कह रहे हैं बकौल इनके कि वो कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा था बंदा कि वो कोई ऐसा लगता हो, लेकिन वो बड़ा डिसेंट और बिल्कुल क्लीन और अच्छा बंदा लग रहा था, लेकिन उसने ये काम किया है। तो आइए अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। और यहाँ आप देखिए ये सारी इंक्वायरी हो रही है। अभी पुलिस जो है आई हुई है, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वीडियो वगैरह अंदर से क्लिप ले लिए हैं बेस्ट बाय से और उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी को है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हमें, अब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन अभी तक होल्ड किया हुआ है इन सब लोगों को, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं आप सब लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करें, आप जब भी कोई शॉपिंग करने निकलें या किसी बैंक से ATM यूज़ करके निकलें, कुछ भी करें, बड़ी एहतियात करें। आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है पीछे। आपके बंदा जो पीछे जो खड़ा है वो अच्छा है या बुरा है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ पता नहीं वो कैसा है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके बड़ी एहतियात करें। आजकल हालात तो आपको पता है कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, और ज़ाहिर बात है भूख हो रही है, महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और लोग भूख की तरफ जो है चले गए बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के वाक़यात कहीं भी हो सकते हैं और इस एरिया में शुगरलैंड में बहुत कम होते हैं, लेकिन अब होना शुरू हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, अभी पुलिस इंक्वायरी में लगी हुई है। मैं अभी आपसे पुलिस अभी इंक्वायरी में लगी हुई है, मैं अभी उनसे बातचीत करता हूँ और आपको भी सुनवाता हूँ जो कुछ हुआ है। वो अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगे जो कुछ उनके साथ वाक़या पेश आया है, और ये बहुत बुरा वाक़या है। उनकी आंखों में चोट आई है, उनके मुंह पे उन्होंने मुक्के मारे हैं बाकायदा, और बहुत बुरा हुआ है। बस अल्लाह खैर करे, सबको अपनी अमान में रखे अल्लाह ताला, अब जो हिफ्ज़ अमान में रखे रब्बुल इज़्ज़त। आप सब लोग अपना ख्याल कीजिए। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपसे अभी कहा था वीडियो में कि मैं आपसे उन फैमिली की आपसे मुलाकात करवाता हूँ, उनसे बातचीत करवाता हूँ, लेकिन वो लोग घबराए हुए थे और डर भी रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो शख्स फिर हमें ट्रेस करे या किसी ऐसा वाक़या हो जाए जिसकी वजह से उन्होंने उनकी स्टेटमेंट लेने में अच्छा मैंने नहीं समझा। तो सारी बात है, वाकई सही बात है। मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए सिर्फ उनको जो है किसी मुसीबत में डाल दूं, तो मैंने भी ये बेहतर समझा कि ये बात सही कह रहे हैं वो। तो मैंने उनसे उनका स्टेटमेंट नहीं लिया, लेकिन मैंने ले भी लिया था, लेकिन मैंने सही बताऊं हम लोगों को मैं डिलीट कर दिया, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बस यही है। तो इस वक्त देखें रात के 11:15 बजे हैं और मैं भी घर आया हूँ। तो वो लोग भी, अब पुलिस आ गई थी और पुलिस तो आ चुकी थी, लेकिन उनका डिटेक्टिव आया था, उन्होंने इंक्वायरी की और उस सारी स्टेटमेंट के बाद वो लोग अभी हॉस्पिटल चले गए हैं क्योंकि उनके मुंह पे चोटें आई हैं। मैं अपने कवर पिक्चर में जो है वो पिक्चर थोड़ी सी डाल दूँगा जिसमें उनके फेस में आपको चोटें नज़र आएंगी। मैं उनका फेस हो सकता है ना शो करूँ, अच्छा नहीं लगता, तो कुछ चीज़ें हैं उसकी एहतियात करनी पड़ती है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा।
तो देखते हैं क्या होता है। वो लोग हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में, ताकि क्योंकि उनकी आँख में भी सारा खून आ चुका था और यहाँ काफ़ी चोटें हैं उस शख्स को, और उनकी बेटी के घुटने में भी तकलीफ दर्द हो रही थी, क्योंकि उसने दोनों को, पहले बाप को ज़ब्त किया है, उसने बाप को गिराया है, उसको मुक्के मारे हैं उसके मुंह पे, और उसके बाद उसको उसने निढाल करने के बाद उसने उसकी बेटी पे हमला किया और उसकी बेटी से वो आईपैड छीनने की कोशिश की, और उसने थोड़ा अपने आप को फिर बचाने की कोशिश की या क्या, तो उसने उसको भी धक्का दिया, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर चुकी थी और उसके घुटने में तकलीफ़ हो रही थी। उसका मैंने देखा उसका ड्रेस का पजामा भी जो है वो फट चुका था रगड़ की वजह से। और मैंने अच्छा नहीं समझा रिकॉर्डिंग करना, तो लेकिन बहरहाल जो हो चुका। अल्लाह सब पे अपना करम फजल करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग प्लीज़, आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी ऐसा हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन इस मुल्क में और इस शहर में सच बताऊं कि हम बड़े सेफ़ लग रहा था कि है, लेकिन अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं बहुत कुछ कह नहीं सकता। मुझे भी उनको देख के ना अब यकीन जाने बड़ा अजीब हो रहा है। वो बेचारे बड़े, लड़की भी जो थी बड़ी सहमी हुई थी बहुत ज़्यादा और रो रही थी बहुत। तो बस अपना ख्याल कीजिएगा, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, और अपनी वीडियो में ज़्यादा कुछ शो नहीं कर सकता। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोग एहतियात कीजिएगा। ये वाक़या पेश आया है और इसे होते होंगे, ये तो हमारे नोटिस में अभी आया है, हो सकता है किसी और के साथ भी होते होंगे ज़रूर, लेकिन आप लोग हर चीज़ से एहतियात कीजिएगा। जहाँ से भी आप निकलें अपने पीछे ज़रूर एहतियात करें, क्योंकि बकौल उनके वो शख्स जो है बिल्कुल डिसेंट था। वो शख्स ने मुझे बताया कि वो शख्स बहुत डिसेंट लग रहा था जिसने ये सब कुछ किया है, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको शक हुआ कि पता नहीं वो ऐसे फ्लायर पकड़ के उसे पढ़ता हो पीछे से गुजर रहा था, तो मुझे शक हुआ और मैंने एकदम पीछे देखा तो उसने उसकी बेटी पे हमला किया, उसके बैग छीनने की कोशिश की। तो जैसे उसने बैग छीनने की कोशिश की तो इस शख्स ने उसको पकड़ा है और उसको मारा मुक्का, और फिर उसने जो है वो, ज़ाहिर है ये शख्स थोड़ा एजड था जिनको ज़ख्मी किया गया है, जिनके साथ वाक़या पेश आया है, और वो शख्स जवान था और जिस समय भी अच्छा खासा था। तो उसने फिर उस बच्ची को छोड़ के और उसके वालिद साहब पे हमला किया और उसको ठीक ठाक उसने जो है मार के और मुक्के मारे हैं, और उसके बाद उसने उसको निढाल करने के बाद उस बच्ची पे हमला किया और उस बच्ची पे वो धक्का दे के और उससे आईपैड छीन के वो फ़रार हो चुका। पुलिस आई, उसने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी क्या की, उसने जो रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, लेकिन अंदर वो बेस्ट बाय में गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने चेक की है, और अब देखिए क्या होता है। फिर डिटेक्टिव आया, डिटेक्टिव आके आने में 2 घंटे लग गए हैं जी, और उसने फिर स्टेटमेंट लिए उन दोनों से, और अब वहाँ से फ़ारिग हुए हैं। तो अब मैं अपने घर आ चुका, वो लोग भी हॉस्पिटल गए हैं थोड़ा चेकअप करवाने के लिए। तो बस यही था आज का व्लॉग। बस आप सब लोग ख्याल रखें, अल्लाह आप सब लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।